स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, कल 8 तारीख है और कल बीजेपी के लिए एक भूचाल का दिन है। जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं, अगर रिजल्ट इसी के मुताबिक रखे तो यकीन जाने बीजेपी की तमाम आला कमान में, बीजेपी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में भूचाल आने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का रसूख, बीजेपी का वर्चस्व आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होता जा रहा है? दरअसल इसके कई फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है किसान आंदोलन। इसमें जाटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो हरियाणा के सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, वो पंजाबी खत्री जाति के हैं और किस तरह से किसानों के साथ दमनकारी नीति अपनाई गई, उनके जो काले कानून थे उसके लिए वो सालों रोड पर बैठे रहे। इसी का नतीजा था पंजाब चुनाव का कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और वहाँ के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। आज बारी है हरियाणा के लोगों की। हरियाणा में जो जाट समाज है और नॉन जाट भी जो लोग हैं वो बीजेपी से बहुत नाराज़ हैं और उसकी एक वजह थी किसान आंदोलन, जिसमें किसानों की नहीं सुनी गई बल्कि उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, लाठियां भांजी गई, पानी की बौछारें की गईं, उनके रास्तों में रुकावट डाली गई। दूसरा एक बड़ा फैक्टर था महिला पहलवानों का। विनीश फोगाट और साक्षी मलिक, इन लोगों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट था बीजेपी के सांसद के खिलाफ। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने इनके साथ यौन शोषण किया है। तमाम तर जतनों के बावजूद भी सांसद को नहीं हटाया गया, ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई और उसकी एफआईआर भी आसानी से नहीं हुई। जंतर मंतर पे ये लोग प्रोटेस्ट करते रहे और किस तरह से उनके प्रोटेस्ट को समाप्त किया गया, किस तरह से बेटियों को रुलाया गया, घसीटा गया, इससे भी जाट समाज वहाँ का नाराज़ था। हरियाणा में काफ़ी नाराज़गी महिला पहलवानों के ताल्लुक से थी। जनता के पास 5 साल में एक यही मौका होता है अपनी नाराज़गी जताने का कि अब वो चाहें तो इस सरकार को रखें और चाहें तो बदल दें। ये नाराज़गी देश के लोगों में जो बीजेपी के ख़िलाफ़ जो नाराज़गी है, ये यहीं तक नहीं दिखेगी बल्कि इसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव है, उसके बाद झारखंड चुनाव है और अगले साल बिहार में चुनाव है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी और वहाँ की सत्ता भी बीजेपी से कांग्रेस ने छीन ली है और इन सब के चलते बीजेपी के खिलाफ वहाँ पर माहौल बना हुआ है। लोग विकल्प तलाश रहे थे और इस बार माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। दलित समाज भी हरियाणा में बीजेपी से नाराज़ है। इवन तक के कई बीजेपी के सांसद ये कह चुके हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। एक फैक्टर था कि दलितों को हरियाणा में अपना सीएम नज़र आ रहा था, अपना एक आवाज़ उठाने वाला, अपना एक नुमाइंदा नज़र आ रहा था। कुमारी शैलजा वहाँ पर सीएम पद की दावेदार हैं। दलितों को इसमें अपनी एक उम्मीद नज़र आती है। वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रजीत सुरजेवाला, ये 3 नाम वहाँ पर निकल के सामने आए, लेकिन दलितों के लिए कुमारी शैलजा एक बड़ा नाम है। पिछले कई दिन से किसी भी टीवी चैनल पर मोदी जी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हर बार होता है कि जब कहीं जीत होती है तो ये सेहरा मोदी जी के सिर बांधा जाता है, लेकिन कभी का सामना करना पड़ता है तो बीजेपी के दूसरे नेता सामने आ जाते हैं और जो हार का श्रेय ले लेते हैं। हुड्डा को आगे बढ़ा दिया गया है। आज की रात कई नेताओं के लिए कांटों भरी होगी और कल ये उम्मीद की किरण किसके लिए कल का सूरज निकलेगा, ये कल ही देखा जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को दूसरों में भी शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।